फिल्म की शुरुआत में रात को एक ट्रक को जंगल के बीच में से चलते हुए दिखाया जाता है, जिसके सामने एक लड़का चलते हुए आ जाता है। ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है और ट्रक पलट जाता है। वहाँ लड़के के सामने एक टाइगर को दिखाया जाता है और रहस्य के साथ सीन खत्म हो जाता है। एक लड़की अपने प्रेमी के साथ जॉगिंग कर रही होती है कि अचानक वो बिना आवाज किए गायब हो जाता है। वो लड़की उसकी गुम होने की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुँचती है। जब पुलिस वहां खोज करती है तो शेरिफ ग्रैडी बार्न्स को एक निशान मिलता है जो उन्हें लड़के के शरीर के कुछ हिस्सों तक ले जाता है। उस रात रॉय सैटरली, वही लड़का जो रात को ट्रक के सामने आया था, टॉर्च की रोशनी में पढ़ रहा था। टाइगर कुछ देर के लिए उसके कमरे की खिड़की के सामने प्रकट होता है। उसे नींद में चलने की आदत है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ रोज उसे ढूंढ रही होती है। उनके घर के सामने जंगल है। वह जंगल में दो गार्ड्स जो निगरानी करते हैं में से एक को टाइगर मार देता है। इसलिए शेरिफ बार्न्स को समझ नहीं आता कि ये टाइगर कर रहा है या कोई और। इस सब के बारे में जानने के लिए वो सर्कस के एक अधिकारी से मिलता है। शेरिफ कहता है कि टाइगर तो सिर्फ इंडिया या चीन में ही होते हैं, तो वो अधिकारी कहता है कि हो सकता है टाइगर की स्मगलिंग से लाया गया हो। अब पहली घटना की समझ आती है कि जब ट्रक पलटता है तो उस ट्रक में से बंगाल टाइगर छूट जाता है जो कि स्मगल किया जा रहा था और वो उस ड्राइवर को भी मार देता है। फिर वो अधिकारी बताता है कि टाइगर पृथ्वी पर फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। उनसे बेहतर शिकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बिना कोई आवाज किए महज 20 फुट की दूरी से अटैक कर सकता है। शेरिफ ग्रैडी बार्न्स जनता को चेतावनी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और कहता है कि कोई भी अकेला घर से बाहर नहीं निकले, सावधान रहिए। उस रात बंगाल टाइगर फिर से रॉय के घर के बाहर आता है। एक टैबलॉइड पेपर उस बात के लिए $10,000 के इनाम की पेशकश करता है, जिसके कारण शहर में शिकारियों और पत्रकारों की बाढ़ आ जाती है। शेरिफ किसी को भी जंगल में जाने और बाघ का शिकार करने से मना करता है, लेकिन डिप्टी शेरोन वेनमैन के साथ बाहर रहने के दौरान वह रॉय को जंगल में देखता है। वे पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें एक मृत टैबलॉइड रिपोर्टर मिल जाता है। उसके कैमरे से वो टाइगर की तस्वीर देखते हैं। शेरिफ बाद में रॉय को फिर से जंगल में देखता है और उसे घर ले जाने से पहले बाहर नहीं घूमने की चेतावनी देता है और रोज को भी वही चेतावनी देता है। राष्ट्रीय रक्षक मदद के लिए आते हैं। सार्जेंट विंशीजर के नेतृत्व में 6 नेशनल गार्ड्समैन पहुंचते हैं। साथ ही इंग्लैंड के एक अनुभवी बड़े शिकारी और ट्रैकर कर्नल जेम्स लिविंगस्टन ग्राहम भी पहुंचते हैं। सार्जेंट विंशीजर और उनके लोग अहंकार पूर्वक शेरिफ की सलाह और मदद का उपयोग करने से इनकार करते हैं। ग्राहम ने शेरिफ को बताया कि सैनिक अपने अहंकार के कारण असफल हो जाएंगे और जब वे समाप्त कर लेंगे तो वह बाघ का शिकार शुरू कर देगा। जब रक्षक बाघ की खोज करते हैं तो वह चुपचाप एक गार्ड को मार देता है। ग्राहम वहां आता है और बताता है कि बाघ ने यह कैसे किया और शव ढूंढने में उनकी मदद करता है। बाद में डिप्टी वेनमैन और डिप्टी एजरा हंटर, जो कि मेयर का बेटा है, को नेशनल गार्ड के ट्रकों में से एक सड़क पर खाली पड़ा मिला। वे जांच करते हैं और वेनमैन हंट को पुलिस स्टेशन पर फोन करने के लिए कहती है। वो पाती है कि बाघ ने 2 गार्डों पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे को उसके साथी ने गोली मार दी। हंट को कार का हॉर्न बजाते हुए सुनकर वह वापस कार की ओर भागती है, लेकिन बाघ ने पहले ही उसे मार डाला है। इस बीच रॉय का जंगल में ग्राहम से सामना होता है। जब रॉय पूछता है कि क्या ग्राहम बाघ को मारने जा रहा है, तो ग्राहम ने उससे कहा कि उसे ऐसा करना ही होगा क्योंकि वह लोगों को उसका शिकार होकर मरते हुए देखने का विकल्प नहीं चुन सकता है। वे हाथ मिलाते हैं और अलग हो जाते हैं। ग्राहम नेशनल गार्ड के स्थल की ओर बढ़ते हैं। वह बताते हैं कि उनके आने पर बाघ ने गार्डमैन और डिप्टी पर कैसे हमला किया। बाद में एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने खुलासा किया कि 200 से अधिक लोगों को मारने वाले बाघ को मारने में विफल रहने के बाद ग्राहम को उसके पूर्व घर भारत से निर्वासित कर दिया गया था। शेरिफ उस रात ग्राहम से मिलने गया और उसने बताया कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। उस रात बाद में रॉय को सपना आता है कि बाघ ने ग्राहम को मार डाला है और वह उसे देखने के लिए उसके तंबू की ओर भागता है। ग्राहम उसे घर चलने की पेशकश करता है, लेकिन जब रॉय कहता है कि उसकी माँ देर रात तक काम कर रही है तो वे उस दुकान पर जाते हैं जहाँ रोज काम करती है। जब वे पहुँचते हैं, बाघ उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वे दुकान में भागते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं। ग्राहम रॉय को बुलाता है, लेकिन बाघ इमारत में घुस जाता है और उस पर हमला कर देता है।
ग्राहम अपने द्वारा चलाई गई दोनों गोलियों से बाघ को मारने में मुश्किल से असफल होता है। ब्रेक इन अलार्म बजने के बाद शेरिफ बार्न्स आते हैं और बाघ स्टोर में उनका पीछा करता है। उसे ग्राहम की टोपी और खून का निशान मिलता है और रॉय को बाहर एक ट्रक के नीचे से पुकारने की आवाज सुनने से पहले वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जब बाघ हमला करने का प्रयास करता है तो शेरिफ ट्रक के नीचे छलांग लगाता है और लड़के को बचाता है। जब बाघ ट्रक के ऊपर कूद जाता है तो वे शेरिफ के ट्रक की ओर भागते हैं। शेरिफ बाघ पर गोली चलाता है लेकिन गैसोलीन टैंक से टकराता है, जिससे टैंक में विस्फोट हो जाता है और बाघ मारा जाता है। ग्राहम इमारत के पास खून से लथपथ लेकिन जीवित दिखाई देता है। यह निर्णय लेते हुए कि उसके शिकार के दिन खत्म हो गए हैं, ग्राहम घर लौट आता है। शेरिफ बार्न्स और उनकी पत्नी अनाथ रॉय को गोद ले लेते हैं।